अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप की अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने स्टडी किया, और जिसके अंदर हमने फार्मूलाज को भी यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उनको फैक्टराइज करना सीखा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो फर्स्ट हमने पढ़ी वो ये थी कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं। उन तीन टर्म्स में कहता है, जैसे यहाँ पे अब देखें तीनों के तीनों टर्म्स में के कॉमन है, तो हमारे पास क्या है प्लस बी प्लस सी। तो हमने स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी इसको प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फैक्टर्स के अंदर लिखना था। तो ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के अंदर लिखा जा सकता है। तो हमने ये स्टडी किया था स्टूडेंट्स। एक हमने ये टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को हमने पढ़ी थी। दूसरी हमारे पास स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हमारे पास चार टर्म्स हैं, यानी ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो इसके अंदर हमने कहा था स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे दो दो टर्म्स लेंगे और इनमें कुछ कॉमन होगा, कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पे हम इन दो टर्म्स के अंदर ए कॉमन है तो सी प्लस डी। इसी तरह हमारे पास दो टर्म्स के अंदर बी कॉमन है तो सी प्लस डी। और हमने कहा था कि जब हम चार टर्म्स को दो दो टर्म्स लेकर उनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद जो अंदर जो फैक्टर रह जाएगा, यानी यहाँ पे देखें प्लस सी, तो प्लस सी, ये प्लस डी, तो ये प्लस डी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें सी प्लस डी, ये देखें चार टर्म्स हैं, ये दो कॉमन लेने के बाद ये दो टर्म्स बन गई हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा दोबारा ये फोर टर्म्स बन जाएंगी। अब ये दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के अंदर हमें सी प्लस डी कॉमन नज़र आ रहा है, तो सी प्लस डी को ले लें। जो हमारे पास सी प्लस डी बाई निकाल दिया, पीछे पे क्या बच जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। तो ये हमने सेकंड फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ी। थर्ड वन हमने जो स्टडी की वो कुछ ऐसी थी कि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास जो है ए स्केयर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, और तो हमने इसको कन्वर्ट करना था किसके अंदर, परफेक्ट स्केयर के अंदर, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी का होल स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम पहले पहले केस को डिस्कस करते हैं। तो ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, यानी स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके जो है इस फॉर्म में होगा कि वहाँ पे ए का स्केयर होगा प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर की फॉर्म में होगा। आप उसको क्या करेंगे, तीन टर्म से दो टर्म्स यानी ए प्लस बी के होल परफेक्ट स्केयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्केयर से मुराद ये है कि ए प्लस बी टू टाइम्स पावर टू, ये बता रही है कि ए प्लस बी टू टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है। या तो हमने कहा था ये होगा। दूसरी हमने इसके अंदर केस पढ़ा था, तो हमने कहा था कि ए का स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर भी हो सकता है, यानी ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ए माइनस बी का होल स्केयर। यानी इस तरह इस फॉर्म के अंदर परफेक्ट स्केयर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, और ए माइनस बी होल स्केयर से मुराद जो है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फार्मूला को यूज़ किया और फार्मूले की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स हमने ये तीन टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन हमने मेथड पढ़े थे कि जहाँ पे हमारे पास हमने इनको देखा कि कैसे हम ये सॉल्व करते हैं। इसका आपको ऑनलाइन होमवर्क भी दिया था, वो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई बात समझ नहीं आ रही है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आज जो हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं ऑफ द फॉर्म, वो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर टू में स्टार्ट हो रही है। पहले क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये जो तीन मैंने डिस्कस किए हैं और तीसरे में जो दो केस डिस्कस किए हैं इनके बारे में था। अब जो क्वेश्चन नंबर टू है इसके अंदर हमारे पास कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर जो हमारे पास जो पहली हमारे पास फॉर्म है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कहते हैं अब क्वेश्चन जो होगा वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में होगा। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम ओपन करके लिखें तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सरसाइज का पार्ट नंबर हम वन लेते हैं और पार्ट नंबर वन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस काइंड को जो फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, के स्केयर माइनस 81। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका, तो हम कहेंगे तो वही द गिवन
द गिवन algebraic expression इज, तो गिवन algebraic expression क्या हमारे पास, वो है के स्क्र माइनस 81। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें, उसने कहा था कि उसको पहले ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनाओ, ठीक है ना। अब देखें के तो ऊपर स्क्र है तो के स्क्र, यानी ए का स्क्र की जगह के तो के का स्क्र हो जाएगा माइनस। अब देखें बी का स्क्र है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 81 किसका स्क्वायर है, यानी तो उस वक्त तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 81 स्टूडेंट्स स्क्वायर से मुराद यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 आता है, यानी 9 है, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 9 ज़ार 81। तो ये आपके पास देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी फॉर्म जो है देखें, ये बिल्कुल कंपेयर करें इसके साथ। तो देखें ए का स्क्वायर, यहाँ पे के का स्क्वायर, इधर माइनस बी का स्क्वायर, इधर 9 का स्क्वायर। तो ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इक्वल है। तो यहाँ पे ए और बी नहीं है, लेकिन ए की जगह क्या हमारे पास के है, प्लस बी की जगह क्या हमारे पास 9 है। तो के प्लस 9 और के माइनस 9 यानी ए माइनस बी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स आप मेंशन कर दें कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से इस के स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को हमने ओपन किया है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसी का पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 169 का एक्स स्क्वायर माइनस 144 वाई स्क्वायर। तो इस पार्ट नंबर 4 को भी देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन algebraic expression is, तो वो हमारे पास क्या आ रही है 169 एक्स का स्क्वायर माइनस 144 वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट्स हमने दो क्या कर दिया, इनको टर्म्स कन्वर्ट कर दी, यानी हम स्टूडेंट्स हम इससे बना रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स हमने कहा था दो डिफरेंट नंबर हों, बेसिस वाले हों और उनकी पावर सेम हो, तो हम पावर को सेम कर सकते हैं। यानी देखें 13x का होल स्क्वायर माइनस 12y का होल स्क्वायर। ये लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर a की पावर भी m हो मल्टीप्लाई बाय b पावर m हो तो हम इसको लिख सकते हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखें दो डिफरेंट बेसिस वाले हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पावर उनकी क्या है, दोनों की सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख लें। तो यहाँ पे भी देखें डिफरेंट बेसिस है, 13 और x है, दोनों की पावर सेम है। 12 और y डिफरेंट बेसिस वाले हैं, पावर सेम है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई 13 इंटू एक्स लिख लिया और होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई होल स्क्वायर में लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट ये ए स्क्वायर देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 13x है, बी की जगह 12y है। तो हम क्या कहते होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी। तो ए हमारे पास क्या है 13x प्लस बी हमारे पास क्या है 12y इंटू ए माइनस बी यानी 13x माइनस 12y। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मेंशन करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये हमने फार्मूला यूज़ किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब दूसरी हमने फैक्टराइजेशन की फॉर्म पढ़नी है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जिसको जो लास्ट मैंने अभी बताया आपको, जो आपके पास क्या था ए प्लस माइनस 2ab, ए स्क्र प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी होल स्क्र वाली, अगर वो फैक्टराइजेशन आपको ठीक से आती है और ये जो आप ये भी मैंने पढ़ाई है आपको, अगर ये दोनों आती हैं तो वो जो लास्ट हम जो फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो इन दोनों को मिला के बनाई गई है। और वो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द
ऑफ द फॉर्म ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये भी आएगा, और माइनस सी स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको जनरली डिस्कस करते हैं कि ये कैसे है और कैसे हम इस क्वेश्चन को, मतलब इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहेंगे ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले केस है हमारे पास ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम इसको देखें सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है, ये किसकी इक्वल होगा। यानी पहला स्टेप जो है यहाँ पे होगा कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो तीन टर्म्स हैं इनको परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर में लिख लेंगे और माइनस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी स्केयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, जब जैसे ही आपने स्टेप के अंदर, यानी स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट जो हमने फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ी है, वो सारा प्रोसेस जब आप उस पर क्वेश्चन पे कर लेंगे इन तीन टर्म्स के ऊपर, उसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स जो है ना ये कंप्लीट ए के इक्वल है और ये सी जो है बी है। तो आप देखें ए का स्केयर अगर थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी और सी को भूल जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या बन रहा है हमारे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर की जगह क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, बी स्केयर की जगह क्या है, सी। तो अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह लिखूँगा, ए की जगह लिखूँगा ए प्लस बी, और प्लस बी की जगह लिखूँगा प्लस सी, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस, में ए की जगह ए प्लस बी माइनस सी, और माइनस बी होता है तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो ए है इसकी जगह लिखा हुआ है ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल स्केयर। देखें ये ए फिर माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का स्केयर आ जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको देखें तो इसके हिसाब से हमारे पास जहाँ पे है वहाँ पे इसका तो ए प्लस बी, और जहाँ बी है वहाँ पे सी है, तो मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी ये ए प्लस बी है, और इनटू ए प्लस बी, यानी इस ए की जगह ए प्लस बी, और माइनस बी, बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो इस तरह से हमने इसको ओपन करके लिखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, जो सेकेंड हिस्सा जो हमने डिस्कस करना है पार्ट, वो हमारे पास बेटा, हमारे पास ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर है। अब इसको जनरल में देखें तो हमारे पास देखें ये कंप्लीट हमारे पास किसका परफेक्ट स्केयर है। तो आपको ये फार्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्केयर माइनस सी स्केयर। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये। अब देखें ए, हमने कहा ये ए ना, तो ए की ए स्केयर है तो ए स्केयर की जगह ए माइनस बी है, माइनस बी का स्केयर है तो बी की जगह क्या है हमारे पास, सी स्केयर है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ए प्लस बी लिखूंगा जब ना, इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस सी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ए की जगह ए माइनस बी, माइनस बी होता है तो बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है, अब देखें ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर को हमने ए माइनस बी को होल स्केयर माइनस सी स्केयर लिखा। फिर उसके बाद देखें अब ए की ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ना, अगर इसको देखें तो इसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ए की जगह हमें ए माइनस बी नज़र आ रहा है, और बी स्केयर की जगह यहाँ पे सी स्केयर नज़र आ रहा है। तो अब जब इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी की जगह ए माइनस, ए की जगह ए माइनस बी, प्लस बी की जगह सी आ जाएगा। इसी तरह ए माइनस बी है तो ए की जगह ए माइनस बी, माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसी इफेक्ट टाइप की जो हमारे पास हमने अभी जो डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन की, अलजेब्रिक स्पेक्शन फैक्टराइजेशन की जो टाइप है, इसको स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4m स्केयर माइनस 4mn प्लस एन। तो अब अगर स्टूडेंट देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये आपके पास आ रहा है और ये देखें -36 एक ये, ठीक है ना। तो क्लियर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है, अब देखें हमने अगर फार्मूला को देखें हमारे पास जो है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू
ए माइनस बी होल स्केयर। अगर इस फार्मूले को यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, क्वेश्चन के साथ, तो अब देखें स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर है, जो स्केयर टर्म्स हैं, यानी देखें ये ए स्केयर और ये जो बी स्केयर है ना, इनको हम बोलते हैं स्केयर टर्म्स। स्केयर टर्म्स, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2ab, इसके अंदर हमारे पास को हम बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये स्केयर टर्म्स हैं, दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन है। देखें तो ये हमारे पास क्या प्लस 4m स्केयर, ये प्लस n स्केयर, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये जो है माइनस 4mn। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर बेटा यहाँ पे मैं आपको एक और आसानी से बात बता, इसकी जो समझने के लिए आसानी कर देता हूँ। अगर देखें स्टूडेंट दोनों स्केयर टर्म्स हैं और साथ में प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस है, तो समझ जाएं स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करेंगे तो परफेक्ट स्केयर में जब लिखेंगे तो ए माइनस बी के होल स्केयर में लिखेंगे। अगर सारी टर्म्स के साथ प्लस प्लस का साइन है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ए प्लस बी होल स्केयर में अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अब आपको याद होगा जो हमने लास्ट जो हमने टाइप पढ़ी थी इसके अंदर ये नहीं था, इसको हम सेपरेट करके हमने इसको स्टडी किया था। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये दो मतलब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है वो दोनों यहाँ पे एक टाइम एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुई हैं, तो अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास देखें किन किन टर्मों का ये स्केयर है, पहले तो वो ढूंढें। 4 जो है यानी 2 टर्म्स, जब मैं कहूँ ना कि स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो ये वाली टर्म किस टर्म का स्केयर है, तो ये किस टर्म का स्केयर, यानी ऐसी कौन सी टर्म है जिसको इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, तो ये 4m स्केयर और ये n स्केयर और ये 36b स्केयर, ये भी हमारे पास स्केयर वाली टर्म्स है, ठीक है ना। लेकिन ये वो माइनस b स्केयर वाली टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हम इसको भी लिखेंगे स्केयर के अंदर, लेकिन यहाँ पहले सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, यानी 4m स्केयर माइनस 4mn प्लस n स्केयर, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यानी सॉल्व क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको जो है आप a माइनस बी के होल स्केयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है 2 का स्केयर है और साथ में m स्केयर आ जाएगा माइनस 4mn। ये हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह क्वेश्चंस किए थे, ये n स्केयर हो गया। माइनस 36 जो होता है वो 6 का स्केयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20 स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब देखें दो डिफरेंट बेसिस वाले नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और उनकी पावर क्या है, सेम है। तो हमने कहा था कि हम इसको लिख सकते हैं 2m होल स्केयर माइनस 4mn प्लस n स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था माइनस 6b होल स्केयर। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये भी डिफरेंट बेसिस वाले हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करें, यानी पहले 3 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। जब तक ये नहीं सॉल्व होगी उस वक्त तक हम इस माइनस 6b स्केयर यानी दूसरे पोर्शन को सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कहा था कि जब दोनों स्केयर टर्म्स मिल जाए हमें तो हम फिर प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। देखें प्रोडक्ट टर्म कैसे आई होगी, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी वो होगा तभी 4mn आया होगा। देखिए अभी मैं करके बताता हूँ आपको। माइनस 2 फार्मूले का, नेक्स्ट हमारे पास क्या है a इंटू बी है तो a की जगह 2m है, इंटू बी की जगह क्या हमारे पास n है, और प्लस n स्केयर माइनस 6b का होल स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास 4mn लाइन लाना चाहिए ना। देखें 2 2 जार 4mn, तो ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ 4mn कैसे है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2m माइनस मल्टीप्लाई बाई n हुआ है तब ही हमारे पास 4mn आया था। हम दोबारा हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं परफेक्ट स्केयर के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट स्केयर यानी दो टर्म्स का स्केयर कैसे बनाएंगे, तो बेटा स्टूडेंट्स जिन 2 टर्म्स का स्केयर है उन 2 टर्म्स को बगैर स्केयर के लें। तो 2 टर्म्स क्या हैं, एक है 2m, दूसरी हमारे पास क्या है n, इन दोनों का होल स्केयर लिख लें। प्रोडक्ट टर्म के साथ क्या है माइनस का साइन है तो दरमियान में माइनस लगा दें। अगर स्टूडेंट प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस का साइन हो तो इसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 6b का होल स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये आपके पास क्या, यानी यहाँ पे हमने फार्मूले कौन से फार्मूले की मदद ली है, तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर। इसको हमने यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये मज़ीद यहीं पे बात नहीं ख़त्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ से आगे हमने कहा था कि हमारे पास दूसरा फार्मूला यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन जाएगा। ये जैसे ही ये परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट होगा ना तो ये स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 2m माइनस n जो है ये पूरे का पूरा a है और 6b जो है हमारा b है। यानी देखें देखें थोड़ी देर के लिए 2m माइनस n को छोड़ भूल जाएं, यहाँ पे a को देखें तो a इसकी जगह पे कंसिडर करें तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर किसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह यहाँ पे क्या हमारे पास 2m
माइनस एन, ये आपका ए प्लस बी, तो बी की जगह क्या है 6b। इसी तरह ए माइनस बी होता है फार्मूला, ओपन करें तो दूसरा हमारे पास ए की जगह 2m माइनस एन, ये ए है, और माइनस बी की जगह क्या है 6b, तो माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ पे कौन से फार्मूले की मदद ली है, तो वो हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर और ये तो इसी तरह थ्रू आउट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मतलब इसके अंदर दो केसेस आते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कन्वर्ट हमने डिस्कस कर दिया, अब हम क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे कहते हैं 64 ए स्केयर प्लस 32 ए बी प्लस 4 बी स्केयर माइनस 9 सी स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अगर हम माइनस 9 सी को छोड़ दें तो यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स सब टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो है ए प्लस बी का होल स्केयर वाला। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी दो टर्म्स हैं जिनका स्केयर है, ठीक है ना। तो 64 जो है वो 8 का स्केयर है, और ये हमारे पास साथ में ए स्केयर आ जाएगा प्लस 32 ए बी, तो 4 जो है वो 2 का स्केयर है, और ये हमारे पास बी स्केयर माइनस, अगर हम देखें तो 9 जो है वो 3 का स्केयर है और इंटू सी स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट बेसिस वाले हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है, तो हमने क्या कहा था, बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिखें, प्लस 32 ए बी। बेसिस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो हमने क्या कहा था, अगर पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख लें, माइनस बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने लिखा था कि बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अब ने हमने कहा था कि जब दोनों स्केयर टर्म्स मालूम हो जाएं कि किन किन दो टर्म्स का स्केयर लिया था, तो 64 ए स्केयर और 4 बी स्केयर बना, तो वो हमें पता चल गया। तो 8 ए का जब स्केयर लिए तो 64 ए स्केयर बना था, और 2 बी का जब स्केयर लिया था तो 4 बी स्केयर बना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, प्लस 2 इंटू ए, तो ए की जगह 8 ए है, इंटू बी की जगह 2 बी यूज़ हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बी का होल स्केयर माइनस 3 होल स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे परफेक्ट स्केयर कन्वर्ट, आप देखें ये पार्ट सॉल्व होगा, जब तक ये परफेक्ट स्केयर में सॉल्व नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, उस वक्त तक माइनस 3 का होल स्केयर वाला सॉल्व नहीं होगा। अब देखें स्टूडेंट, सिंपल मैंने आपको बताया है कि जिन दो टर्म्स का स्केयर है, ठीक है, उन दो टर्म्स को स्केयर के बगैर लें, ये ले लिया स्टूडेंट्स। तो ये जो परफेक्ट स्केयर है उसको एक बार लिख लें, यहाँ पे परफेक्ट स्केयर में लिख लें, प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें, माइनस 3 का होल स्केयर आ जाएगा। समझ आ गई बात स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है, यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब देखें ये तमाम ये 8 ए प्लस 2 बी जो है ना, ये ए स्केयर है, और 3 सी जो है हमारे पास बी स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है हमारे पास 8 ए प्लस 2 बी, प्लस बी की जगह क्या है 3 सी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ए प्लस 2 बी, यानी ये ए प्लस बी, ये हमारे पास ए माइनस बी, तो माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 सी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चंस थे तमाम एक्सरसाइज के अंदर, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो आपने वीडियो में इसमें जो मैंने मेथड करवाया है, आप इसको पहले ज़रूर गौर से तवज्जो से देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेथड को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है स्टूडेंट्स कि किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्केयर टर्म्स ढूंढी। स्केयर टर्म्स ढूंढने के बाद हमने उसको देखा कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जिनका होल स्केयर लिया 64 है स्केयर,
जो 4b स्क्वायर है तो वो 8a 2b, इसी तरह ये 9c जो है 3c का होल स्क्वायर बनाए। फिर हमने -3c का होल स्क्वायर को छोड़ के इस पार्ट को हमने देखा है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट टर्म ढूंढी, तो 2 इंटू 8a इंटू 2, देखें 2 8 16, 16 2 32, ए भी बनता कि नहीं बनता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जिन दो टर्म्स का स्क्वायर था उन दो टर्म्स को लेके और दरमियान में प्लस का साइन इसलिए लगाया कि प्लस हमें ऐसे प्रोडक्ट टर्म बता देगी कि भाई दरमियान में प्लस लगाना है या माइनस, अगर प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है। और उसका होल स्क्वायर -3c का होल स्क्वायर लिख लिया। तो इसके मुताबिक आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी जो ऑनलाइन जो अभी मैंने जो काम करवाया आपको, इसकी मैं आपको पिक्चर बना के इसके साथ वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा लिंक के साथ, जिसकी मदद से आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना और साथ में ऑनलाइन होमवर्क जो है वो भी आपको दूंगा। तो वो भी आपने उसकी पिक्चर भी लग जाएगी। तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख के इसी वीडियो को देख के सबसे पहले, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपने इसी मेथड से, जिस मेथड से ये क्वेश्चन करवाए गए हैं, इसी मेथड के मुताबिक आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे देखें, जब इसको कन्वर्ट किया ना 8a² + 2 × a+2b + 2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्टेप के अंदर यहाँ पे लिख लें कि भाई a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की शक्ल में ये बन रहा था, इस फॉर्म में बन रही थी। तो हमने इसको a + b के होल, इस फार्मूले की मदद से हमने इसको 8a + 2b को होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका लेसन। तो आपने इसके मुताबिक आपने इसको देखना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन क्लास वर्क, ऑनलाइन होमवर्क दोनों करने हैं। तो इस किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।